Enzymes are biologically active catalyst. Catalyst means catalyze करते हैं reactions को. Catalyzes means speeds up a chemical reaction. बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब ये है ना, मतलब वाटर ने ब्रेक डाउन करना है, H+ और ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो क्या करेगा, ये रिएक्शन वैसे भी बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये विदाउट एंजाइम बहुत ही स्लो रेट पे हो रहा है, लेकिन जो ही एंजाइम हम आके इस पे एक्ट करेगा तो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा. मीन्स स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन. वैसे भी हो रहा होता है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में हो रहा होता है, और एंजाइम जब एक्ट करता है तो वो रिएक्शन को फास्ट करा देता है. लाइक दिस, ये सबस्ट्रेट था, इसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, एंड हियर इट इज़ सबस्ट्रेट. सो एंजाइम आया, व्हेन एंजाइम ने सबस्ट्रेट पे एक्ट किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, और फिर क्या होता है, रिएक्शन को ये फास्ट कराएगा. ये कैटालिटिक स्टेप है. ओके, इसमें ये रिएक्शन को इतना स्पीड्स अप कर देगा कि वो फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है इन दिस स्टेप, और एंजाइम खुद जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा, without changing itself, without being consumed. There are 6 types of enzymes. Here we see hydroxylases, isomerases, transferases, lyases, ligases, and oxidoreductase. So easy way to remember this by this mnemonic: HIT lol. Okay. H for hydroxylases, I for isomerases, T for transferases, L for lyases, O oxidoreductase, and L like the iso नाम से ही है. इंटरमोलिक्यूलर आइसोमरेसिस क्या करता है, इंटरमोलिक्यूलर चेंजेस करवाता है सबस्ट्रेट के, मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट नहीं हो रहा. If this is substrate, okay, and enzyme is like this, so these can't be fit. Okay, so substrate में इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिक्यूल चेंजेस कर देगा, ऐसी चेंजेस जिसके ज़रिए इसकी सिमेट्री चेंज हो जाए. जब इसकी शेप चेंज होगी तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा. एंजाइम पहले से ऐसे लाइक दिस, सो डैट एंजाइम फिट्स इन इट एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, ये एंजाइम को सबस्ट्रेट में फिट हुआ है. क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में हमने इसकी इनसाइड ऐसी केमिकल चेंजेस किए हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि ये फिट हो सके अपने एंजाइम में. ओके, ताकि फिट हो सके और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सके. सो ये इंटरमोलिक्यूलर चेंजेस ओके बिटवीन सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट्स के बीच में जो चेंजेस करवा रहा है वो एंजाइम. ये भी सबस्ट्रेट है, इन सबस्ट्रेट. ओके, तो इसकी एग्जांपल इजी है, आइसोमरेसिस नेम है, और इसकी एग्जांपल भी यही है, उस एंजाइम का नाम भी आइसोमरेसिस ही है. और एक और कर लें, फ्यूमरेसिस. ओके, देन हियर ट्रांसफरेसिस नेम से ही हो रहा है, ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप. ओके, कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप.
किसको कैटालाइज करेगा? इंजाइम्स का काम है कैटालाइज करना। फंक्शंस ये हैं, कौन कौन से फंक्शन को वो कैटालाइज कर रहे हैं? हेयर आई एम टेलिंग यू, आइसोमरेजेस इस फंक्शन को कैटालाइज कर रहे, स्पीड्स अप कर रहे, रिएक्शन करवा नहीं रहा, जस्ट स्पीड्स अप कर रहे। हेयर ट्रांसफ़र ऑफ ये हो रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये इंजाइम करवा नहीं रहा, इंजाइम सिर्फ इन्हें कैटालाइज कर रहा है। ओके, देन ट्रांसफरेजेस क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप के, इसको ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये फंक्शन स्पीड्स अप करवा रहा है। और इसकी एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं ट्रांसफरेजेस से ट्रांसअमाइनेजेस, मतलब अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप है, उसे ट्रांसफ़र करवाने में जो हेल्प करेगा उस एंजाइम को ट्रांसअमाइनेजेस कहेंगे। और काइनेजेस एक और एंजाइम, इजी टू रिमेंबर। अब लाइएजेस, नॉन हाइड्रोलिटिक ऐड और रिमूवल ऑफ ग्रुप, नॉन हाइड्रोलिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसे हाइड्रोलिटिकली, मतलब वाटर हाइड्रोजन ऐड करके या फिर हाइड्रोजन की मदद से रिमूवल नहीं कर रहा या एडिशन नहीं कर रहा। ओके, सो इस फंक्शन को जो एंजाइम स्पीड्स अप करेगा, कैटालाइज करेगा, वो होगा लाइएजेस। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, डी कार्बोक्सिलेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेज नेम से ही पता चल रहा है, इट्स सो इजी। ओके, देन हियर इज हाइड्रोक्सिलेजेस। हाइड्रोक्सिलेजेस में क्या होगा, मतलब जो कि हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को कैटालाइज करेगा। कौन सा प्रोसेस? हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को मतलब ब्रेक डाउन करवाएगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड जिसके साथ भी है उसे ब्रेक करना, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एंड हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन ने जिसके साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है उससे जो ब्रेक करेगा उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। मतलब H और H के बीच में अगर बॉन्ड है वो ओके, कोई भी इधर X मतलब कोई भी हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो सकता है, ईथर के साथ, ईस्टर के साथ, एक्सेट्रा। ओके, जिसके साथ भी बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन को जो कैटालाइज करेगा उस एंजाइम को कहेंगे हाइड्रोक्सिलेजेस। इसकी एग्जांपल्स ईस्टरेजेस, मतलब ईस्टर के ग्रुप को जो हटाएगा, एंड अनदर इज एसिड phosphatases. Okay, then the last is ligases. ये क्या है कि मतलब कोई बॉन्ड बना हुआ, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बना देगा, ज्वाइनिंग द मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड। एक इसका पहले किसी के साथ बना हुआ होगा, इसका किसी के साथ बना हुआ होगा, लेकिन ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स का एक नया बॉन्ड बनाकर उन्हें ज्वाइन करेगा। ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग, ओके, लाइगेजेस में ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स मेकिंग न्यू बॉन्ड। और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है गैस्ट्रिक एसिड सिंथेसिस। सो हियर आर ऑल द
enzymes okay. First one was oxidoreductases, oxygen और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आपको पता होगा, जिसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वही ऑक्सीडोरिडक्टेज रिएक्शन होगा और उसे जो करवाएगा उस एंजाइम का नाम ये है और इसमें एग्जांपल्स ये दो आ जाती हैं।